भोंग मस्जिद तहसील सादकाबाद जिला रहीम यार खान में वाक़ एक गांव भोंग में मौजूद है। ये मस्जिद भावलपुर से 240 किलोमीटर और रहीम यार खान से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर वाक़ है। अपने उम्दा डिज़ाइन, मुनफरिद तर्ज तामीर और जाज़िब नज़र खत्ताती की वजह से इस मस्जिद को ख़ास शोहरत हासिल है। यही है वो तारीख़ी भोंग मस्जिद। और इस मस्जिद के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मस्जिद जो है कमोबेश 50 साल में कंप्लीट हुई थी। 1932 में इसकी तामीर का हुक्म दिया गया था और 1982 में इसकी तामीर मुकम्मल हुई थी। आइए देख सकते हैं। मस्जिद में दाखिल होने वाला मरकजी दरवाज़ा मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के मज़ार के सदर दरवाजे जैसा है। अंदर कई एकड़ पर मुश्तमिल फवारों से मुज़य्यन वसी लॉन है। राहदारी से गुजरकर सीढ़ियां चढ़ने के बाद मस्जिद का सहन है जो संगे मरमर और संगे सियाह से आरास्ता है। यहाँ बैक वक्त 2000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। एक बड़े गुंबद के नीचे खवातीन के लिए नमाज पढ़ने की जगह मखसूस है जो खवातीन की जुम्मा मस्जिद भी कहलाती है। ये वो खूबसूरत मस्जिद है भोंग मस्जिद जो रईस गाजी मोहम्मद ने 1932 में अपने महल के बिल्कुल सामने तामीर कराई थी। और इसके अंदर जो खत्ताती का जो काम हुआ है या इसके अलावा जो हुनर इसके अंदर इस्तेमाल किया है उस टाइम के हुनरमंदों ने, कहते हैं कि जो यहाँ पे काम करते थे उनकी रिहाइश का भी इंतज़ाम इधर ही किया हुआ था उन्होंने और उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम इधर था। पूरी फैमिली इधर रहती थी साथ। और जो काम करने वाले थे वो काम करते करते बूढ़े हो गए थे क्योंकि 50 साल कमोबेश ये मस्जिद लगी थी तामीर होने में। और उसके बाद उनके जो कारीगर थे उनके जो है वो औलादें फिर वो काम को सर अंजाम देते आए। मस्जिद के तमाम दरवाजे हाथी दांत के नफीस और बारीक काम से मुज़य्यन हैं। मस्जिद के बरामदे में तकरीबन 500 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। ये बरामदा 18 सतूनों पर मुश्तमिल है। हर सतून एक ही जैसे कुदरती रंग पर मुश्तमिल 8 फीट बुलंद है। मरकजी मेहराब की तज़ीन और आराइश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया है। संदल की लकड़ी का निहायत नफीस और दीदा ज़ेब काम किया गया है। दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत गुलकारी और मुनफरिद डिजाइन पर मुश्तमिल ये मस्जिद सयाहों को हैरत ज़दा कर देती है। रईस मोहम्मद गाजी एजाजी मजिस्ट्रेट और भावलपुर असेंबली के रुकन भी रहे। रईस गाजी मोहम्मद ने अपने खानदानी महलनुमा घर के करीब 1932 में भोंग मस्जिद की तामीर के लिए हिदायत दी और कसीर सरमाया फराहम किया। तामीर के एक एक मरहले पर उन्होंने जाती दिलचस्पी ली। अलबत्ता मस्जिद की तामीर की निगरानी के लिए मास्टर अब्दुल हमीद को मुकर्रर किया जिन्होंने निहायत मेहनत और तवज्जो से मस्जिद की तामीर की निगरानी की।
मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और दीगर ममालिक से संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे सयाह मंगवाए गए। इन पत्थरों को काटने और तराशने वाले, टाइलों पर फूल बनाने वाले, मीनाकारी और खताती करने वाले, संदल की लकड़ी पर बारीक और नफीस काम करने वाले, गुलकारी करने वाले, सोने के फूल बनाने वाले सैकड़ों कारीगरों की खिदमत हासिल की गईं। ये मस्जिद 1932 से 1982 तक तकरीबन 50 साल में मुकम्मल हुई। इन 50 सालों में हजारों कारीगरों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से था। मस्जिद की तामीर के दौरान कई कारीगर उम्र रसीदा हो गए और कई इंतकाल भी कर गए। उनके बेटों और बास के पोतों ने ये जिम्मेदारी संभाली। यूं 3 नस्लों ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। तमाम कारीगरों को उनकी महारत और तजुर्बे की बुनियाद पर उजरत दी जाती थी। माहिर कारीगरों का हर तरह से ख्याल रखा जाता, बल्कि उनके बच्चों की शादियों के खर्चात रईस गाजी मोहम्मद अदा करते थे। मस्जिद की तामीर में मसरूफ कारीगरों के क़याम व ताम का इंतजाम भोंग में ही किया गया था। बहुत सी मराहत भी उन कारीगरों को हासिल थीं। तब सादकाबाद से भोंग तक मुनासिब ज़राए नकलो हमल मौजूद न थे, ना ही पुख्ता सड़क थी, लिहाजा भारी मशीनरी और तामीराती सामान सादकाबाद रेलवे स्टेशन से भोंग तक तकरीबन 20 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों और ऊँटों पर लाद कर लाया जाता था। मस्जिद की तामीर के लिए कोई बाकायदा नक्शा नहीं बनाया गया था। एक खाका रईस गाजी मोहम्मद के जहन में था, जिसके मुताबिक तामीर का आगाज़ किया गया। रईस गाजी मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक में जाते, वहाँ की मसाजिद देखते और जो चीज़ पसंद आ जाती उसके मुताबिक मस्जिद की तामीर में तब्दीली करवाते रहते। इस तरह मस्जिद के डिज़ाइन में कई बार तब्दीली की गई। कई हिस्सों को दोबारा बल्कि सेबारा भी नए सिरे से तामीर किया गया। 1950 में एक नए मसले की निशानदही हुई कि सेम की वजह से मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुँचने का खतरा था। इस खतरे के पेश नज़र तब तक बनने वाली इमारत को गिरा दिया गया और 20 फीट बुलंद एक चबूतरा बनाकर उस पर नए सिरे से मस्जिद की इमारत तामीर की गई। इससे मस्जिद की पायदारी के साथ खूबसूरती और जलाल व अजमत में भी इजाफा हो गया। मस्जिद की तामीर के दौरान ही 1975 में रईस गाजी मोहम्मद का इंतकाल हो गया। उनकी वफात के बाद उनके बड़े बेटे रईस शब्बीर मोहम्मद ने मस्जिद का काम को आगे बढ़ाया, जो खुद भी दरवेश सिफ्त इंसान थे। 1982 में मस्जिद की तामीर मुकम्मल हुई तो उसे बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल हुई। दुनिया भर से सयाह इस मस्जिद को देखने आने लगे। इसकी खूबसूरती और इंफरादियत की वजह से 1986 में इसे तामीरात के शोबे में आगा खान अवार्ड भी दिया गया। 12 मई 2004 को हुकूमत पाकिस्तान ने इस मस्जिद की तस्वीर वाला डाक टिकट भी जारी किया। भोंग मस्जिद में एक वसी दारुल मुताल्ला, मदरसा और वो हुजरा भी मौजूद है जहाँ रईस गाजी मोहम्मद इबादत किया करते थे। तो मोहम्मद शहजाद साहब मेरे साथ मौजूद है, जो यहाँ की मेंटेनेंस देख रहे हैं और इस मस्जिद को जो है, जो अंदर इसकी मेंटेनेंस का काम चल रहा है वो कर रहे हैं। अरे शहजाद साहब, मुझे बताइएगा कि इसकी मेंटेनेंस को कैसे मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम का ये इतनी बड़ी कारीगरी जो इसमें हुई है, इसको मेंटेन करना भी मुश्किल काम है। जी, ये हमारे बुज़ुर्गों ने बनाई है मस्जिद। जामा मस्जिद अलगाज़ी 1932 में रईस गाजी साहब ने बनाई थी। बनाने वाले हमारे उस्ताद, हमारे दादा हाजी फैज़ अहमद साहब, उस्ताद अल्लाह डिवाया काशीगर साहब, इसमें और भी हमारी फैमिली के काफ़ी उस्तादों ने काम किया। इसमें सोने का, चांदी का, पित्तल का, तांबे का, शीशे का, काशी का, नकाशी का, सिप का, नायाब किस्म के मार्बल का, लकड़ी का, इसमें हाथ से होने वाली जितने दस्तकारी है इस मस्जिद में मौजूद है। अब भी इस मस्जिद के अंदर जो है रेनोवेशन का काम हो रहा है, नकाशी दोबारा हो रही है। जो चीज़ ख़राब होती है वो हम दोबारा बना देते हैं। जैसा मैंने आपसे जिक्र किया था कि ये मस्जिद 50 कम व बेश 50 साल के अंदर तामीर हुई थी और जो यहाँ पे जो कारीगर काम कर रहे थे उनकी जो औलाद थी, फिर उसके बाद उन्होंने उसको संभाला, तो उनमें से ही ये एक है, अभी आपको उन्होंने बताया। अच्छा, मुझे बताइएगा कि इसके अंदर जो चीज़ें लगी थी वो बड़ी, मैंने सुना है कि हंगरी से, ऑस्ट्रिया से, जी, बिल्कुल इसी तरह इसका काफ़ी गैर मुल्कों से सामान आया है। तो पाकिस्तान का भी सामान था, जैसे मार्बल है, बहुत नायाब किस्म के, संगे स्याह, संगे सफ़ेद, संगे ग्रीन और इस तरह जो है संगे रेड, कई किस्म के मार्बल लगे हुए हैं इसमें, जो बाहर से आए हैं। इसकी जो लकड़ी है वो भी बाहर से आई है। अच्छा, वैसे बेसिकली आपका ताल्लुक कहाँ से है? हम मुल्तान से, हमारा मुल्तान से, लेकिन वो काम करने के लिए जी हम 1932 से, हम 1932 से इधर हैं। 1932 से हमारा काम जो है इनके साथ वाबस्ता है। अच्छा। तो अब उनकी आगे औलाद है जो काम करवा रहे हैं। नीचे मदरसा है वो भी चलाते हैं। अच्छा। और मस्जिद का काम जो है ये भी 12 महीने चलता रहता है। 12 महीने चलता रहता है। अब यूँ समझ ले 1932 से लेके आज 2021 मस्जिद का काम बंद नहीं हुआ। मस्जिद का काम 82 में मुकम्मल हुआ, 86 में आगा खान अवार्ड मिला। उसके बाद भी इसका काम जो है वो चल ही रहा है। कोई ना, नया पुराना जो भी है, नया काम भी होता है साथ, और पुराना जो है उसकी रिपेयरिंग भी होती रहती है। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
तो ये थी आज भोंग मस्जिद के बारे में मालूमात। और शहजाद साहब हमें बता रहे थे जो यहाँ पे 1932 से इनके जो थे फोर फादर्स आए थे और उसके बाद से अब तक जो है ना ये इस मस्जिद में ही काम कर रहे हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।